अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चंद इज्तिमाअ पहले मैंने आपके सामने बीमार की अयादत के फ़ज़ाइल बयान किए थे। आज अयादत का तरीका आपके सामने पेश करने की कोशिश करूं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा दखलतुम अलल मरीज़ी फनफ़िसू लहू फ़िल अजली फ़इन्न ज़ालिका ला यरुद्दु शैअन वहुवा यतीबु बिनफ़्सिल मरीज़। यानी जब तुम बीमार की अयादत के लिए जाओ तो उसकी ज़िंदगी से गमों को दूर करने की कोशिश करो। इससे तकदीर तो नहीं बदलेगी लेकिन बीमार को मसरत ज़रूर हो जाएगी। किसी भी बीमार के पास जाओ तो उसकी तकदीर में जो लिखा है वो तो होना ही है, लेकिन तुम्हारी ज़बान से निकलने वाले चंद जुमले अगर उसके दिल का गम हल्का करके उसके दिल को खुश कर देंगे तो अल्लाह ताला तुमसे भी राज़ी हो जाएगा। तो इसलिए मोमिन के दिल के गम को दूर करना ये भी एक अजीम नेकी है। तो बीमार के पास जाए तो डराए नहीं बल्कि अच्छी बातें करे। अगर हमें पता भी हो कि इस बीमारी के बाद शिफा नहीं है, ये हिलाक हो जाएगा, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, फिर भी उसको ये सारी बातें नहीं करनी बल्कि अच्छी ही बातें करे जिसकी वजह से उसके दिल का गम हल्का हो जाए और उसका दिल खुश हो जाए। तो एक तो ये काम करना है कि बीमार के पास जाए तो आप उसके गमों को बढ़ाए नहीं बल्कि गम दूर करने की कोशिश करें। मर्द तो चूंकि इस चीज़ का लिहाज रखते हैं, लेकिन माँ बहनों में ये आदत पाई जाती है कि इधर उधर की बातें करके वो ज़्यादा डरा देती है कि फ़लाँ को ऐसा हुआ था तो वो तो चला ही गया, ये बीमारी तो अच्छी नहीं होती। तो ऐसी बातें करने से बीमार बेचारा और ज़्यादा बीमार हो जाएगा। तो ऐसी बातें न करें बल्कि आप अच्छी बातें करें और उसको तसल्ली दे कि इंशाअल्लाह ये बीमारी तो एक आजमाइश है, अल्लाह करीम जल्द इसको दूर फरमाएगा और इसकी वजह से अल्लाह तुम्हारे गुनाह भी माफ़ फरमाएगा। इस सिलसिले में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था आप समाअत करें। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे साइब के यहाँ तशरीफ़ ले गए। आपने उनसे पूछा कि क्या बात है कि तुम कपकपा रही हो? तो वो कहने लगी कि बुखार की वजह से, और फिर कहा कि अल्लाह ताला इसको बरकत न दे। यानी मायूस होकर के उन्होंने ये जुमले कहे कि ये बुखार की वजह से मेरा बदन कपकपा रहा है और अल्लाह इस बीमारी को, इस बुखार को बरकत न दे। तो इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली के जुमले इरशाद फरमाए कि ला तसुब्बिल हुम्मा फ़इन्नहा तुज़हिबु खताया बनी आदम कमा युज़हिबुल कीरु खबसल हदीद। यानी बुखार को बुरा न कहो क्योंकि वो गुनाहों को इस तरह साफ कर देता है जिस तरह भट्टी लोहे के मैल को दूर कर देती है। तो आप हमारे नबी का अंदाज देखें कि वो मायूस थी कि इस बीमारी को अल्लाह बरकत न दे, बहुत ज़्यादा तकलीफ है। हमारे नबी ने कितने प्यारे जुमलों से उनको तसल्ली दी कि इसको बुरा न कहो, इसकी वजह से अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तो इस तरह हमें भी कहना चाहिए, कोई बीमार ऐसी सब बातें करे तो उसको तसल्ली दे कि ये आजमाइश है, इंशाअल्लाह अल्लाह जल्द शिफा भी अता फरमाएगा और इस पर सब्र करोगे अल्लाह ताला तुम्हें सवाब भी अता फरमाएगा। तो हमें ऐसे जुमले कहने चाहिए। उसके बाद एक और तरीका बीमार की अयादत का, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बीमार की अयादत के लिए गए। अयादत के दौरान आपने उससे दरियाफ्त फरमाया कि किसी चीज़ के खाने की ख्वाहिश है?
तो उसने कहा कि गेहूं की रोटी खाने को दिल चाहता है। ये सुनकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके घर गेहूं की रोटी पकी हो वो अपने भाई के लिए जरूर भेज दे। उसके बाद हमारे नबी ने इरशाद फरमाया, इदश्तहा मरीदु अहदिकुम शैअन फलयुतइमहु, यानी जब तुम्हारा कोई बीमार कुछ खाने की ख्वाहिश जाहिर करे तो तुम जरूर उसकी ख्वाहिश को पूरा करो और उसको वो खिलाओ। लेकिन इसमें इस चीज़ का भी ध्यान रखे कि पहले डॉक्टर का भी मशवरा ले ले कि ये चीज़ इसको तकलीफ़ तो नहीं पहुंचाएगी। अगर तकलीफ़ पहुंचाने वाली चीज़ न हो तो आप ज़रूर अपने बीमार की ख्वाहिश को पूरा करें। उसके बाद एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसका ध्यान अक्सरों बेशतर लोग नहीं रखते, वो क्या है? हदीस पाक सुने। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि मिनस सुन्नति तख़फ़ीफ़ुल जुलूसी व क़िल्लतुस सहबी फ़िल इयादती इंदल मरीद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा कसूरा लफ़तुहुम व इख्तिलाफ़ुहुम क़ूमू अन्नी, यानी कहते हैं कि सुन्नत यह है कि अयादत के वक्त बीमार के पास थोड़ी देर बैठे और शोरो गुल करके उसको परेशान न करे, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अयादत के दौरान जब सहाबा के इख्तिलाफ की वजह से शोर बढ़ा तो हुजूर ने फरमाया मेरे पास से उठ जाओ। तो हमारे नबी हमें ये उस कैफियत में भी सिखा करके गए हैं कि बीमार के पास जब जाओ तो इधर उधर की बातें करके, दुनिया भर की बातें करके बीमार को परेशान न करो। होता यही है, अक्सर लोग जाते हैं 1 मिनट बीमार की खैर खबर पूछ ली, फिर साथ में बैठ करके इतनी बातें करते हैं, खासकर माँ बहनें, कि दुनिया भर की बातें बीमार के बगल में बैठ करके उसकी चारपाई पर बैठकर शादी ब्याह की बातें, बाजार में ये खरीदा वो खरीदा, ये हुआ वो हुआ, इतनी बातें करती है कि बेचारा बीमार परेशान हो जाता है। ऐसा लगता है कि बीमार की अयादत का बहाना है, बस इनको आपस में मुलाकात का मौका मिलना चाहिए था। तो ऐसा न करे, इससे बीमार को तकलीफ पहुंचती है। ज्यादा देर बीमार के पास न बैठे। हाँ, आपका दोस्त है और वो ये चाहता है कि आप उसके पास बैठे, आपके बैठने से उसको तसल्ली मिल रही है, फ्रेश हो रहा है तो जरूर बैठे, वरना आप महसूस करें, और अक्लमंद इंसान महसूस कर ही लेता है कि मेरे ज्यादा देर बैठने की वजह से इसको तकलीफ हो रही है या खुशी हो रही है। बीमार चूंकि आराम करना चाहता है ज्यादातर, अगर आप बैठ करके बातें करते रहेंगे और जल्दी जाएंगे नहीं, वो शर्म में कह न सकेगा और खामखा बेचारा तकलीफ बर्दाश्त करता रहेगा। तो ऐसा न करे, खबर के लिए जाए, अयादत करे, कुछ देर बैठे, उसकी ख्वाहिश हो तो ज्यादा बैठे, वरना थोड़ी देर बैठ करके वापस चले आए, और बैठे तो उसी के साथ बातें करे, आपसी बातें करके बीमार को बोर न करे, बातें करे, उसके साथ तसल्ली दे और फिर उठ करके चले आए। अब इसके बाद क्या करना है कि जा करके बीमार के लिए दुआ भी करनी है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, फरमाती है, उलमा भी इसको सुने ताकि ये वजीफ़ा भी हम सबको याद हो जाए। कहती है कि जब हम में कोई मर्ज की शिकायत करता तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी पेशानी पर सीधा हाथ मुबारक रख कर ये दुआ देते, अदहिबिल बअसा रब्बन नासी वशफी अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सक़मा। फिर एक बार सुन ले, अदहिबिल बअसा रब्बन नासी वशफी अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सक़मन। यानी ए इंसानों के रब, बीमारी दूर फरमा दे और शिफा अता फरमा दे। तू ही शिफा देने वाला है और तेरे सिवा कोई शिफा देने वाला नहीं, और ऐसी शिफा जिसके बाद बीमारी ना हो। तो ये दुआ बीमार के लिए जरूर करे। दूसरा एक और वजीफा सुन ले,
हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई की अयादत के वक्त 7 मरतबा ये दुआया कलमात कहता है, आसान है, तवज्जो से सुने, अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीमी अन यशफीका। फिर सुने, अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीमी अन यशफीका। ये याद नहीं तो इसका तर्जमा सुन ले कि मैं अर्शे अजीम के रब अजमत वाले अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि वो तुझे शिफा अता फरमाए। हमारे नबी ने फरमाया, जो 7 मरतबा ये दुआया कलमात कहेगा, अल्लाह ताला बीमार को इस दुआ की बरकत से ज़रूर शिफा अता फरमाएगा। तो इसलिए ये दुआ भी हमें बीमार के पास बैठ करके करनी चाहिए। अब सिर्फ बीमार के लिए दुआ न करे, बल्कि हमारी दुआ से ज़्यादा असर बीमार की दुआ में होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इदा दखलता अला मरीदिन फमुरहु अन यदउआ लक फइन्न दुआअहु कदुआइल मलाइका। सुभान अल्लाह। यानी जब तुम बीमार की अयादत के लिए जाओ तो उससे अपने लिए दुआ की गुजारिश किया करो, क्योंकि बीमार की दुआ कबूलियत में फरिश्तों की दुआ जैसी होती है। तो इसलिए बीमार से अपने लिए भी दुआ करवाओ, उसके लिए भी दुआ करो और उससे कहो कि वो आपके लिए दुआ करे, इसलिए कि बीमार की दुआ फरिश्तों की दुआ जैसी होती है। तो ये अयादत करने का तरीका मुख्तसर अंदाज में मैंने आपके सामने हदीसों की रोशनी में पेश किया। उम्मीद है इंशाअल्लाह अब से हम जब भी अयादत के लिए जाएंगे तो इस सुन्नत तरीके के मुताबिक अयादत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे तमाम बीमारों को अल्लाह शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।